हे फूडीज, नई और यम्मी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल केजीज किचन को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस पहले देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और यम्मी रेसिपी लाई हूँ। आप कहेंगे ये तो ढोकला है, लेकिन ये ढोकला मैंने बचे हुए चावलों से बनाया है। जी बिल्कुल, ये लेफ़्ट ओवर रेसिपी है, हम लेफ़्ट ओवर का सदुपयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बचे हुए चावल लिए हैं मिक्सर ग्राइंडर में और इनको मिक्सी में निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप खट्टा दही लिया है, आप दही कैसा भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 3-4 हरी मिर्ची डाली हैं। यहाँ पर मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा छील कर डाला है और टुकड़े करके। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बना देंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है अभी, इसलिए देखिए हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। हमें इसी तरह का पेस्ट बनाना है और हमने इसमें अभी पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। जब बचे हुए चावलों की रेसिपी बनाते हैं तो पानी की मात्रा हम कम रखते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें उबालते हैं तब ऑलरेडी इसके अंदर मॉइस्चर होता है। यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी डाली है और 1/4 से आधा कप पानी डालेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे डालेंगे। हमें बैटर को एकदम पतला नहीं करना है, ज़रूरत के अनुसार हम पानी डालेंगे। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने तेल डाला है और यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बात मैं फिर से कहूँगी, पानी की मात्रा इसमें कम रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखनी है। हमें एकदम पतला बैटर नहीं बनाना है, जैसा ढोकला और सूजी के ढोकले का बैटर होता है उसी तरीके का बैटर बनाना है। और यहाँ पर मैंने पैन को ग्रीस कर दिया है जिसमें मुझे ढोकला बनाना है। तो हम जिस बर्तन में हमें ढोकला स्टीम करना है उस बर्तन में पानी डालकर ढक्कन लगाकर उसे 5 मिनट प्री हीट होने देंगे और गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने बैटर के अंदर 1 चम्मच इनो पाउडर डाला है। इनो पाउडर डालने के बाद हमें इसे तुरंत मिक्स करना है अच्छे से। और हम इस बैटर को जिस बाउल में या बर्तन में हमें स्टीम करना है ढोकले को, उसमें निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पैन में निकाल दिया है मैंने और अब हम इसे स्टीमर में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इडली बनाने के संचे का इस्तेमाल किया है और ये देखिए इसके अंदर डाल दिया है और ये अच्छे से गर्म हो चुका था। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक भाप में पकने देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर ये बन गया है तो हम टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे। ये साफ़ निकल जाए टूथपिक तो इसका मतलब ये बन चुका है। यहाँ पर मैंने 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तड़के की तैयारी शुरू की है। इसके लिए मैंने एक पैन को गरम किया है और 2 चम्मच तेल डाला है और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने राई डाली है। राई के चटकने के बाद यहाँ पर मैंने करी पत्ता डाला है। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को काट कर डाला है। हरी मिर्च फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और इच्छा के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर को ये पक जाए, इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इस मिक्सचर को हम एक साइड में रख देंगे अभी। और अब हम ढोकले को पलट देंगे। पलटने के बाद वापस मैंने लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाला है और यहाँ पर मैंने वो जो हमने तड़का तैयार किया था वो इसके ऊपर ढोकले के ऊपर डाल दिया और चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से फैला दिया है पूरे ढोकले के ऊपर। अब हम इसको काट देंगे ढोकले को अपनी इच्छा के अनुसार, किसी भी शेप में हम इसे काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में काटा है, आप रेक्टेंगल स्क्वायर किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये देखिए हमारा ढोकला बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही यम्मी बना है। आप इसे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बचे हुए चावलों के साथ में बनाया है ये ढोकला। तो ये बहुत ही अच्छी और यम्मी रेसिपी है और हेल्दी रेसिपी है। आप भी बनाइए बचे हुए चावलों के साथ में और बताइए मुझे कैसी लगी ये रेसिपी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।